वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में। इसमें क्या क्या आता है और इसको कैसे किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे और मैं आपको लाइव अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ऑफ पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होते हैं दोस्तों? बैकलिंक्स बनाने के लिए हमें अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे डालना होता है और दूसरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे डालना होता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आप एक कीवर्ड या फिर एक कंटेंट दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट के हाइपरलिंक के साथ। जब वो लिंक लाइव हो जाता है तो जो लिंक लोकेशन होता है, जो एड्रेस बार में जो लोकेशन होता है, वो आपका बैकलिंक बन जाता है। दोस्तों अगर आप दोनों ही पार्टीज लिंक एक्सचेंज कर रही हैं, मतलब एक दूसरे का लिंक ऐड कर रही हैं, तो उसको लिंक एक्सचेंज बोलते हैं। दोस्तों बैकलिंक हमेशा हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के साथ और रेलिवेंट वेबसाइट्स के साथ ही बनाना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको क्लियर होगा बैकलिंक किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उन रिसोर्सेज की जहां जहां हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। दोस्तों मैंने इनको दो कैटेगरीज में डाला है, फ्री रिसोर्सेज एंड पेड रिसोर्सेज। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पेड रिसोर्सेज के बारे में। दोस्तों पेड रिसोर्सेज में सबसे पहले आता है गेस्ट ब्लॉगिंग। दोस्तों इसमें होता क्या है कि कई ब्लॉगर्स अपनी डिफरेंट नीज पे, डिफरेंट कैटेगरीज पे ब्लॉग सेटअप करके रखते हैं पहले से और उसको प्रमोट करते रहते हैं, उसको उस पर ट्रैफिक लाते हैं, उसकी PADA अच्छे से बढ़ा लेते हैं, मतलब उस पर काम करते हैं। नाउ अब हमें बैकलिंक चाहिए हमारी एक नई वेबसाइट के लिए, तो हम क्या करते हैं, उन ब्लॉगर्स को अप्रोच करते हैं, वो एक कॉस्ट देते हैं और उस कॉस्ट में वो आपको एक या दो लिंक आपकी रेलेवेंट वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं और आपको बैकलिंक देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बैकलिंक्स होते हैं, रेलेवेंट होते हैं और हाई अथॉरिटी होते हैं। चलिए दोस्तों मैं अब बताता हूँ आपको गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप गूगल में सर्च करके अपने टॉपिक को ऐड करके और आप रेलेवेंट ब्लॉग पोस्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ इस कीवर्ड को यहाँ डाला है और मुझे चाहिए हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट, तो मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों आपको एक पहले ही लिस्ट दे दी है गूगल ने, दी अल्टीमेट लिस्ट ऑफ हेल्थ ब्लॉग्स, और भी है देखिए 400 प्लस यहाँ है, 200 प्लस यहाँ है। आप जब इनके ब्लॉग साइट्स पे जाएंगे वहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ जाके आप इनसे डायरेक्ट डील कर सकते हैं कि आपको कितने ब्लॉग पोस्ट चाहिए, आपको कितने लिंक चाहिए, और ये आपके लिंक वहाँ पर पब्लिश कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 400 प्लस साइट्स हैं, सबकी साइट्स यहाँ मेंशन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर उनका PADA भी मेंशन है कि कितना PADA है। तो दोस्तों गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स ढूंढना बहुत ही ईजी है। आप इन सारे कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी गेस्ट पोस्ट आप सर्च करना चाहें कर सकते हैं और उनको कांटेक्ट करके आप अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये ब्लॉग सबमिशन या गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करते कैसे हैं। दोस्तों अभी हमने लिस्ट ढूंढी, ये देखिए आपको एक लिस्ट मिली हुई है यहाँ पे और कई साइट्स हैं यहाँ पर। हम एक वेबसाइट को खोल लेते हैं यहाँ पर। ये एक माई ट्रेंडिंग स्टोरीज करके ब्लॉग है और जिसका हम कोई भी पोस्ट खोल लेते हैं और वहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि कैसे गेस्ट ब्लॉगिंग होती है। कहते हैं दोस्तों जैसे कि ये एक ब्लॉग पोस्ट है, वे टू इम्प्रूव योर पोजीशन इन गूगल थ्रू SEO। तो ये किसी ने आर्टिकल लिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लिंक दिए गए हैं। एक इम्प्रूव योर SEO पे हाइपर लिंक है जो कि उसके सर्विस पेज पे जाता है और एक ये डोमेन नेम है। तो देखिए दोस्तों मैंने ये खोला है लिंक
तो ये किसी कंपनी का पेज है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज देती है, और इन्होंने इस पेज पर यहाँ पर बैकलिंक अपना क्रिएट किया है, इम्प्रूव योर एसईओ। तो दोस्तों ये वो कीवर्ड है जिस पे इन्होंने बैकलिंक लगवाया है, और ये वो आर्टिकल है। तो इसी तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखेंगे, और जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं उस कीवर्ड को आप मेंशन करेंगे आर्टिकल में, और जिस पेज को आप हाइपरलिंक करवाना चाहते हैं वो आप यूज़र को ब्लॉग पोस्ट प्रोवाइडर को देंगे। तो इस तरह से वो आपका हाइपरलिंक लगा के अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट कर देगा, और जहाँ पर ये पोस्ट होगा आपका कंटेंट, ये आपका बैकलिंक पेज कहलाएगा। आपको यहाँ एक रेलेवेंट बैकलिंक मिल गया है। दूसरा है दोस्तों प्रेस रिलीज सबमिशन। प्रेस रिलीज सबमिशन में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से एक प्रेस रिलीज बनाई जाती है जिसमें आपकी वेबसाइट का नाम, एक हाइपरलिंक, और ये प्रेस रिलीज किसके बारे में है ये एक लिखा जाता है, और उस प्रेस रिलीज को बहुत ही हाई अथॉरिटी साइट्स पर डाला जाता है प्रेस रिलीज सबमिशन में, जैसे कि न्यूज़ साइट्स, मीडिया साइट्स। और दोस्तों आप तो जानते हैं न्यूज़ और मीडिया साइट्स की PADA कितनी अच्छी होती है, क्योंकि इन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप एक पेड PR सबमिशन करते हैं तो आपको अराउंड 100 to 50 पेड लिंक्स और हाई अथॉरिटी लिंक्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रेस रिलीज की। देखिए दोस्तों प्रेस रिलीज सबमिशन भी एक पेड सर्विस होती है, और इसमें कई साइट्स ऐसी भी होती हैं जो फ्री सर्विसेज भी देती हैं, लेकिन आपको उसमें इंडिविजुअली जाके सबमिशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने गूगल में सर्च किया है प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स, तो आप देख सकते हैं न्यूज़ वायर एक कंपनी है, PR न्यूज़ वायर है, बिजनेस वायर है, ये डिफरेंट चार्जेस लेते हैं, और आपकी प्रेस रिलीज को 100+। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों ये एक आर्टिकल है जिसपे मैं आया हूँ प्रेस रिलीज पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि न्यूज़ वायर इतना 149 डोमेस्टिक चार्ज करती है, PR न्यूज़ है जो $1000 चार्ज करती है, और करीब 4000 से 3000 मीडिया आउटलेट्स पे आपके प्रेस रिलीज को सबमिट करती है, जिसमें वीडियो भी होता है, फोटो भी होता है, इन्फोग्राफिक। तो दोस्तों जैसे जिस क्वालिटी का आप प्रेस रिलीज चाहेंगे उस क्वालिटी का प्रेस रिलीज आप पेड बाई कर सकते हैं, और इसके थ्रू आपको जो लिंक्स मिलते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं। आपका जो डोमेन है अचानक से बूस्ट कर जाता है, और बहुत ही अच्छे लिंक्स आपको मिलते हैं, और कीवर्ड्स रैंकिंग में आ जाते हैं। दोस्तों कुछ फ्री प्रेस रिलीज साइट्स भी होती हैं, जैसा कि मैं आपको इस आर्टिकल में दिखा रहा हूँ। आप इन साइट्स को मैन्युअली खोल के सबमिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्री की लिस्ट बहुत ही कम है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 15 ही साइट्स हैं। जैसे मैं एक को खोल के दिखाता हूँ आपको, 1888pressrelease.com, और यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं रजिस्टर करके, और अपनी प्रेस रिलीज की आर्टिकल को सबमिट कर सकते हैं जैसे दूसरों ने किया हुआ है। हम किसी एक प्रेस रिलीज को खोल के देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है। देखिए दोस्तों ये वो आर्टिकल है जो सबमिट हुआ है, यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें कहीं भी वेबसाइट के कीवर्ड पे हाइपरलिंक नहीं है, और कहीं भी आपको किसी भी तरह का बैकलिंक नहीं दिया गया, आपका डोमेन भी मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर ईमेल आईडी में भी डोमेन मेंशन किया गया है, लेकिन एज एन टेक्स्ट, जो कि गूगल इसको एज ए बैकलिंक काउंट नहीं कर सकता। तो दोस्तों फ्री रिसोर्स में हमें हाइपरलिंक नहीं मिलता है, लेकिन आप पेड रिसोर्स में जाते हैं तो आपको बहुत सारी साइट्स अलाउ करती हैं हाइपरलिंक के साथ, आपका प्रेस रिलीज एक्सेप्ट करती हैं। तो दोस्तों प्रेस रिलीज एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हासिल करने का। इसमें दोस्तों रिसोर्स ये लगता है कि एक आर्टिकल टाइप का प्रेस रिलीज आपका लिखा जाता है, जो कि आपका राइटर आपके लिए लिख देगा और सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस डाल देगा, और फिर आप उस प्रेस रिलीज को या तो किसी कंपनी को दीजिए सबमिट करने के लिए, या फिर आप खुद प्रेस रिलीज साइट सर्च करके और इन सभी साइट्स पे सबमिट कीजिए।